जुड़े हुए देश को फिर जोड़ने के लिए जाता है, उससे क्या हम अपेक्षा करें और ये क्या न्याय देंगे। और गरीबी हटाओ के नाम से इतने दिन ये लोग गरीबी के नाम से लूटते रहे, अभी कितने लूटेंगे ये लोग। नहीं, ईवीएम में घोटाले करके चुनाव जीते हैं। 2004 का चुनाव कांग्रेस ने घोटाला करके जीती है। वही लोगों को गुमराह करके गारंटी का नाम से ये लोग तो वोट तो ले चुके हैं, अभी सरकार चलाना ही दिक्कत हो रही है। वहाँ पे डेवलपमेंट तो ठप हो चुका है कि किसी तरह का डेवलपमेंट बिल्कुल हो रहा ही नहीं है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर बाबू राजेंद्र नाइक, कहाँ से हैं सर आप? कर्नाटक से। अच्छा, कर्नाटक से। सर, आपकी राय क्या रहेगी लोकसभा इलेक्शन को लेकर? निश्चित रूप में इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में इस बार हम 64 सीट का से भी ज़्यादा हम पार करेंगे। निश्चित रूप में तृतीय बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, क्यों चाहते हैं कि मोदी जी आएँ? जो एक लीडरशिप मिला है, इतना स्ट्रांग लीडरशिप कभी हमको इतिहास में मिला नहीं था। जो एक आशादायक वातावरण निर्माण हुआ है और इनके जो नेतृत्व में निश्चित रूप में हम विश्व गुरु होने का जो सपना देख रहे हैं वो निश्चित रूप में होगा। इसलिए हम देखना चाहते हैं कि फिर तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने। सर, ये बताइए, जैसे कांग्रेस पार्टी है वो बोलती है कि देश के लिए बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी के लिए हटाना बहुत ज़रूरी है, जनता बड़ी परेशान है मोदी जी से। आपको भी ऐसा कुछ लगता है? ये जनता बताएगी। आप भी जनता कहते हैं, आपकी राय क्या है? वही जनता ही बताएगी जनता क्या चाहती है। इसलिए तो 2 बार तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुन चुका है और तीसरा बार भी चुनने के एक आशा में लोग खड़े हैं। अभी तो निश्चित रूप में चुनाव हो चुका है, लेकिन अधिकृत घोषणा बाकी है इतना ही। उसका जो पुण्य दिन के लिए हम वेट कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी जी अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं न्याय यात्रा के बाद में माहौल बदल सकता है, तो आपको भी ऐसा कुछ संभावनाएं लगती है? जो बंदा जुड़े हुए देश को फिर जोड़ने के लिए जाता है, उससे क्या हम अपेक्षा करें और ये क्या न्याय देंगे। और गरीबी हटाओ के नाम से इतने दिन ये लोग गरीबी के नाम से लूटते रहे, अभी कितने लूटेंगे ये लोग। इन पे कुछ देश का कोई भी युवा या नेता कोई इस पे भरोसा नहीं है। ये सब नौटंकीबाजी है। ये तू मार्केट में चलना है इसलिए तो चल रहे हैं, चलने दो। सर, कर्नाटका में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस का काम कैसा चल रहा है? वही लोगों को गुमराह करके गारंटी का नाम से लोग तो वोट तो ले चुके हैं, अभी सरकार चलाना ही दिक्कत हो रही है। वहाँ पे डेवलपमेंट तो ठप हो चुका है कि किसी तरह का डेवलपमेंट बिल्कुल हो रहा ही नहीं है। तो जनता फुल नाराज़ हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कल लोकसभा इलेक्शन में आने का। जैसे ही घोषणा हो जाएंगे उसका बराबर जवाब, कड़ी जवाब कर्नाटक के लोग देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जैसे कि कांग्रेस ने वादे किए थे कि 10 दिन के अंदर गारंटियां हैं, सारी पूरी होंगी, विकास तेजी से होगा। गारंटी के नाम से जो विकास में जो पैसा जुड़ना था, सही पैसा गारंटी कंप्लीट करने में ये जुड़े हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जो माता है घर के जो जिम्मेदार लेने चाहिए थे, तो फ्री के नाते में रोड पे घूम रहे हैं। इससे घर का जो संतुलन है, फैमिली का जो एकजुट रहता है, उसमें बाधा आ रहा है। और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और जो भी यहाँ तक कि SC ST पे जो फंड रखा था, वो भी पैसे ले निकाल के गारंटी वो कंप्लीट करने के लिए जुड़े हैं। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि नाम के वास्ते लोग गारंटी से जो लोगों को धोखा देके ये लोग सत्ता में तो आ चुके हैं, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। सर, ये बताइए, जैसे कि अभी इंडी गठबंधन बना हुआ था, इंडी गठबंधन के जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ममता बनर्जी अलग हो गई, अखिलेश यादव अलग हो रहे हैं, नीतीश कुमार भी अलग हो रहे हैं। इस चीज़ को लेकर आप कैसे देखते हैं? लोकसभा इलेक्शन तक इंडी गठबंधन टिक पाएगा? वो इंडी गठबंधन का भी एक तो निकल रहे हैं। इसका एक ही है क्योंकि उनमें कोई एक ऐसा निश्चित रूप में सुदृढ़ नेता नहीं है जो सबको लेके सबके साथ सबका विकास बोल के उनमें एक होप देने वाला नेता नहीं है। इसी वजह से लोग हट रहे हैं। और राहुल गांधी और राहुल बाबा के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनको तो सारा दुनिया जानती है कितने वो लोग माहिर है, कितने शार्प है, कितना इंटेलिजेंट है। और उनका विजडम को बात देना चाहिए। ऑक्सफोर्ड जिस हिसाब से बात की है, इनको शर्म आना चाहिए। खुद का देश के बर्बादी के बारे में ये लोग दूसरे देश में बात करते हैं, तो ऐसे नेता से क्या वो उम्मीद करते हैं। और जो शाने लोग हैं, जो जिनका अक्ल है, निश्चित रूप में इनके साथ कोई नहीं जुड़ेंगे। ममता बनर्जी निश्चित रूप में वो लोग इंटेलिजेंट है और नीतीश कुमार भी इंटेलिजेंट है। इसलिए जो भी इंटेलिजेंट है वो तो इंडिया में नहीं रहेगा। वो लोग स्वतंत्र, उनका आइडेंटिटी है, उसके लिए बाहर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। नमस्कार बेटा, आप कुछ बोलना चाहोगे? आपको बोलना चाहूँगा। अच्छा, नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रुणाल सोमकोर है, नागपुर से हूँ। नागपुर से हैं। हाँ। सर, लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या राय रखते हैं? इम्पोर्टेंट बात अभी करंट पोजीशन में ईवीएम है। कांग्रेस बीजेपी ये दोनों पार्टियों ने ईवीएम में घोटाले करके चुनाव जीते हैं। 2004 का चुनाव कांग्रेस ने घोटाला करके जीती है।
2009 का घोटाला करके जीती है। अब दोनों पार्टी आपस में मिली हुई है, इसलिए कांग्रेस जाने के बाद बीजेपी आती है, बीजेपी जाने के बाद कांग्रेस आती है। सेकेंड तरफ भी तो तीसरी पार्टी आई नहीं आज तक। बराबर है। सर ये बताइए, केंद्र में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आपको लग रहा है कि ईवीएम का इस्तेमाल दोबारा करेगी सरकार? ईवीएम का इस्तेमाल तो करेगी, क्योंकि वो जीत ही रहे ना, क्योंकि उनको जनता की जरूरत नहीं है। ईवीएम में उनके पास जनता के मौलिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के जो मौलिक अधिकार है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, 40 करोड़ बेरोजगार है लोग भारत में आज, और 80 करोड़ लोग भारत में ऐसे जो एक टाइम का खाना खाते हैं आज भी। सबसे शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, तो गरीब लोग कहाँ से शिक्षा को लाखों रुपए डोनेशन देंगे? जो संविधान में दिया है उस संविधान के एक सवाल रखना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। हाँ। सर 140 करोड़ की जनता है, मतलब 100 करोड़ लोगों के लिए रोजगार मिला हुआ है? नहीं, अब 40 करोड़ लोग बेरोजगार है तो 100 करोड़ों के लिए तो रोजगार मिला बाकी बच्चे भी है उसमें, बुजुर्ग भी है जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो सर 40 करोड़ में सारे युवा हैं? युवा है, 40 करोड़ में सारे युवा हैं? युवा है ना, युवा है, 35 साल के लोग हैं, 40 साल के लोग हैं, है कि नहीं? बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर इनकी शिक्षा कोई अगर बुजुर्ग मजदूर इंसान हो, वो अपने लड़के को प्राइवेटाइजेशन स्कूल होने के बाद वो लाखों रुपए डोनेशन कहाँ से दे पाएगा? बताइए ना मुझे। जिसकी इनकम 10,000 रुपये है वो कहाँ से लाखों रुपए डोनेशन देगा? इसलिए सरकारी स्कूल का होना बहुत तो जरूरी है। आपकी मंशा ये है कि बदलाव होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट से वोटिंग होना चाहिए। ईवीएम हटेगी तो सब अधिकार मिलेंगे, और ईवीएम हटने के बाद कोई आंदोलन ना करना पड़ेगा। भारत में जो भी आंदोलन हो रहे, किसानों की हालत देखिए क्या कर दी बीजेपी ने। मणिपुर का सबसे बड़ा मैटर क्या वो किया मोदी ने? कुछ किया? बोला कुछ? एक भी स्टेटमेंट? उसमें सरकार भी मिली हुई थी और वहाँ पे पुलिस वाले भी मिले हुए थे।